नमस्कार, मैं सचिन मिश्रा। स्वागत है आपका बंसल न्यूज के पॉडकास्ट कहानी सेगमेंट में। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है ड्रेन में रहने वाली लड़कियां। उसके लेखक हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत का जन्म 5 जुलाई 1946 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी। संसार से लड़कियां गायब हो गई हैं। पूरी दुनिया में अब कोई लड़की नहीं है। ये विचित्र स्थिति पैदा कैसे हुई, सुनिए। रात का 2 बजा है। शीतल बाजार पहाड़ी धीरज की गली नंबर 12 के मकान नंबर 7 में रहने वाली सरला अस्पताल के जनरल वार्ड में लेटी है। पास दरी बिछाई पड़ी है, झोलों में खाली बर्तन, पानी की आधी खाली बोतलें और कभी कभी कराहने तथा सिसकने की आवाजें। सरला कल दोपहर से छत के पंखे को देखे जा रही है। उसे दोपहर को होश आया और नर्स ने बताया उसे लड़की हुई है। नर्स को ये नहीं मालूम था कि सरला के यहाँ तीसरी लड़की है। नर्स बताकर चली गई। सरला से मिलने कोई नहीं आया, न सास, न ससुर, न पति, न देवर, न ननद। और सरला चाहती भी नहीं थी कि कोई आए। 10 साल यानी शरीर पर निकले 10 बड़े बड़े फोड़े। पहले लड़की का जन्म, फिर दूसरी लड़की और अब तीसरी। रात में नर्स लड़की को लाई कि माँ का दूध पिला दे। सरला ने लड़की को गोद में ले लिया। उसे लगा बच्ची तपता हुआ लावा है। बच्ची को उसने दूध पिलाया और इन चंद मिनटों में उसे अपना जीवन जीते देख लिया। सरला बच्ची को लेकर उठी, बाथरूम गई, बच्ची को पाट में डालकर जंजीर चला दी। वो ये देखने के लिए नहीं रुकी कि बच्ची फ्लश से पानी में बहकर गटर में गई या नहीं। हाँ, उसने एक हिचकी जैसी आवाज जरूर सुनी। उसने सोचा ये तो मामूली आवाज है, मगर वो बच जाती तो उसके रोने से धरती फट जाती। सरला बिस्तर पर आकर लेट गई तो अदालत में सरला का बयान सटीक था। उसने ये माना था कि मैंने बच्चे को पाट में डालकर फ्लश चला दिया था। उसने ये भी माना था कि ये उसने अपनी बच्ची की सुंदर भविष्य के लिए किया था, और माँ बाप का काम अपने बच्चों का भविष्य सुधारना ही तो है। अदालत, जो एक औरत थी, सरला को छोड़ दिया, क्योंकि ये साबित हो गया था जो उसने किया है वो होश हवास में नहीं किया। सरला घर आ गई। रात में वो लेटी थी कि उसकी बच्ची गटर से निकलकर उसके पास आई। बच्ची ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, रिबन बांध रखा था। वो सुखी लग रही थी। सरला उसे देखकर खुश हो गई। बच्ची ने अपनी माँ के शरीर पर नहीं, उसकी संवेदनाओं पर गहरे गहरे जख्म देखे। अपमान, हिंसा, अपेक्षा और बर्बरता के निशान। बच्ची ने माँ से कहा, चलो तुम भी मेरे साथ गटर में चलो, वहां बड़ा आराम है। लेकिन अफसोस कि बच्ची तो गटर में चली गई, माँ नहीं जा सकी। सरला अपनी बच्ची को जाते देखती रही। जाते जाते बच्ची ने कहा, चिंता मत करो माँ, तुम आ जाओगी, एक दिन आ जाओगी। भगवान का करना कुछ ऐसा ही हुआ। सरला के पति जगदीश्वर को बरादरी से एक अच्छा रिश्ता मिला। दहेज भी अच्छा मिलना था। चिंता भी तो बस ये कि सरला है। जगदीश्वर की बात और किसी ने नहीं, घर के स्टोव ने सुनी। तेल न होने के बावजूद स्टोव फटा, और इस तरह फटा कि सरला 100% जल गई। सरला की राख घर में रखी है। सरला का पिता आता है, राख को नमस्कार करता है। सरला के 2 भाई आते हैं, राख के पैर छूते हैं। जो होना था सो हो गया। सरला के पिता को दुख है, भाइयों को दुख है। वे पुलिस में बयान देते हैं कि ये वास्तव में दुर्घटना थी।
उन्हें पक्का यकीन है कि सरला की हत्या नहीं की गई। वो मानसिक रूप से असंतुलित थी और लापरवाही के कारण स्टोव फट गया। कानून की आंखें गवाह हैं। कानून कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। अंधा कानून अपने घर बैठ गया। अब इसे जलाया जाए। पूरी राख तो हो ही गई है। हाँ, कहाँ ले जाया जाए? इसे कौन लेगा? हाँ, तो एक काम ना करें। हाँ, इसे गटर में बहा दें जहां इसने अपनी बेटी को बहाया था। वो जगह इसे बहुत पसंद है। हाँ, मुकदमा कौन लड़ेगा? गवाही कौन देगा? पैसा कौन खर्च करेगा? बड़े लड़के की दुकान है, सुबह 8 बजे जाता है, रात 8 बजे आता है। छोटा लड़का प्रॉपर्टी डीलर है, वो सुबह 7 बजे निकलता है, रात 11 बजे आता है। मुझे मोतियाबिंद है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, पेंशन के पैसे पूरे नहीं पड़ते, एक लड़की का ब्याह करना है, बरादरी में बदनामी हो गई तो मुकदमेबाज हैं तो लड़का भी ना मिलेगा। रात में जब सब सो गए तो सरला का पिता बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। फिर चुप हो गया। गायत्री मंत्र का जाप किया, मन को शांति मिली। शांति स्थायी साबित हुई। उसी रात ड्रेन में, यानी गंदे नाले वाले बड़े पाइप में सरला को बच्ची मिल गई। बच्ची तेजी से बड़ी हो गई थी। वो माँ को देखकर प्रसन्न हो गई। माँ बेटी से मिलकर जीवन में पहली बार खुश हो गई। ड्रेन के अंदर लड़कियां ही लड़कियां हैं। पूरी दुनिया है, पर वहाँ सिर्फ लड़कियां हैं। तितलियों की तरह उड़ती, महकती, चिड़ियों की तरह गाती और डाल डाल पर बैठती, झरने की तरह रास्ता बनाती और किसी वाद्य की तरह संगीत को जन्म देती। सिर्फ लड़कियां, सिर्फ लड़कियां, सिर्फ लड़कियां। हर जगह, बाजारों में, घरों में, सिनेमा हॉल में, होटलों में, कारखानों में, दुकानों में, जहाँ हैं सिर्फ लड़कियां हैं। ड्रेन के अंदर लड़कियों की दुनिया आबाद है। ड्रेन में लड़कियों की संख्या बढ़ती रही। ड्रेन में लड़कियों की संख्या बढ़ती रही। समय बीतता चला गया। लड़कियां संसार से गायब होकर ड्रेन में आती गईं और आखिरकार दुनिया में लड़कियां खत्म हो गईं, यानी सब लड़कियां ड्रेन में पहुंच गईं। अब जो पुरुष संसार में बचे थे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। संयोग की बात कि किसी आदमी ने एक दिन गटर खोला तो उसे अद्वितीय सुंदरी दिखाई दी। वो बेहद प्रसन्न हो गया, पर डर गया। उसने गटर बंद कर दिया। पर जैसे कि कहते हैं ना, पुरुष के पेट में बात नहीं पचती। उसने ये बात सभी पुरुषों को बताई कि गटर में अद्वितीय सुंदरियां हैं। ऐसी लड़कियां हैं वहाँ कि स्वर्ग में वैसी अप्सराएं भी ना होंगी। लोग ये बात एक दूसरे को बता रहे थे, पर जैसा कि होता है, यानी हिम्मत वाले कम होते हैं, वैसे ही यहाँ भी हुआ। यानी हिम्मत कोई ना कर सका। हालांकि सुंदर लड़कियों का ख्वाहिशमंद कौन पुरुष ना होगा। बहरहाल एक दिन सबसे हिम्मती पुरुष ने एक फैसला किया, वो गटर में उतरेगा। दूसरे सब पुरुषों ने अपना पुरुषत्व उसे दे दिया, क्योंकि वो गटर में उतरने का साहस नहीं कर सकते थे। बहरहाल ये आदमी गटर में उतरा। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, जुबान गूंगी हो गई। वहाँ जो उसने सुंदरता देखी, उसकी तो उसने कल्पना भी ना की थी। आदमी ने सरला की लड़की से निवेदन किया कि वो अहद वफा बांधकर उसकी हो जाए। लड़कियों ने आदमी को घेर लिया। पूछा कि तुम यहाँ आए क्यों? आदमी ने कहा, लड़की की खोज में। लड़कियों ने कहा, तुम लोगों की यही सजा है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, पर जा नहीं सकते। पुरुष बोला, मैं विवाह करूंगा। लड़कियां हंसने लगीं।
मैं दिल की रानी बना कर रखूँगा। लड़कियाँ हंसने लगीं। मैं प्रेमी हूँ। लड़कियाँ हंसने लगीं। वो घबरा गया और बोला, ठीक है, मुझे जाने दो। लड़कियों ने कहा, तुम्हें सभी पुरुषों ने अपना पुरुषत्व देकर भेजा है। हाँ, तो वो यहाँ रखते जाओ, फिर चले जाना, लड़कियों ने कहा। वो घबरा गया। हाँ, पुरुषत्व यहाँ रखते जाओ। वो आदमी तो तैयार नहीं था, पर जब वो ट्रेन से वापस गया तो उसके पास पुरुषत्व नहीं था। हे आजकल संसार में रहने वाले आदमियों, तुम्हारे पास और कुछ हो ना हो, पुरुषत्व नहीं है। जबकि ट्रेन में रहने वाली लड़कियां हैं, पर वे संसार में नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और रोचक मनोहर कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।